नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। आप देख रहे हैं चंबा हलचल। पवित्र मणिमहेश यात्रा वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते इस बार नहीं होगी। यात्रा संबंधी सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन केवल सीमित रूप से एहतियात के साथ किया जाएगा। इतना ही नहीं, बड़े व छोटे शाही नौन में केवल सीमित रूप से चंबा से दशनामी अखाड़ा, चरपटनाथ व 84 मंदिर परिसर की छड़ी यात्रा के साथ 3 लोग डल झील तक और भरमौर से 10 के करीब शिवचेलों को जाने की अनुमति भरमौर प्रशासन की ओर से पहचान पत्र प्रदान करने के बाद मिलेगी। भरमौर मुख्यालय में मणिमहेश यात्रा को लेकर मणिमहेश ट्रस्ट के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के साथ चर्चा के बाद विधायक जियालाल कपूर ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। बता दें, मणिमहेश यात्रा अगस्त माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक चलती है। ऐसे में इस बार कोरोना का साया मणिमहेश यात्रा पर भी पड़ गया है। इस बारे जानकारी देते हुए विधायक जियालाल ने बताया कि मणिमहेश ट्रस्ट की बैठक में मणिमहेश यात्रा न करवाने संबंधी निर्णय लिया गया। प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल और मंदिर अभी बंद हैं और प्रदेश में भी कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मणिमहेश यात्रा के आयोजन का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। वहीं चोरी छुपे यात्रा करने वालों पर अंकुश लगाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विधायक जियालाल ने कहा कि प्रशासन द्वारा सभी मुख्य मार्गों पर नजर रखी जा रही है और बिना अनुमति किसी को भी इस बार यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भरमौर और पांगी दौरे के दौरान विकास कार्यों की स्थिति और कोरोना के दौरान विकास कार्यों को तेजी देने के लिए विभागों को दिए निर्देशों बारे भी जानकारी दी। उन्होंने सभी से कोरोना के दौरान सभी सरकार और प्रशासनिक नियमों का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सभी सहयोग करेंगे तभी इस आपदा से बचा जा सकता है। तो मैं चंबा हलचल, खबर 24 और लाइव टाइम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए समय दिया। आपने जो प्रश्न किया है कि कल जो हमारी भरमौर में एक बैठक हुई, श्री मणिमहेश ट्रस्ट भरमौर, उसमें जो हमारे सरकारी अधिकारी थे, गैर सरकारी सदस्य, ये सब उसमें बुलाए हुए थे। उन सब ने भाग लिया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, वो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बंद है और कहीं भी कोई यात्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही। उसी कड़ी में ये जो हमारा भरमौर का मणिमहेश मेला है, ये भी जुड़ जाता है। तो सबका यही मत था कि अगर कहीं भी कोई यात्रा नहीं हो रही, कोई मेला नहीं हो रहा, तो हमें भी सब से निर्णय लिया है कि इस बार मणिमहेश यात्रा जो है उस तरह नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती थी। और जो श्रद्धालु लोग हैं उनको भी इस बात की ठेस है, हमें भी बहुत दुख है। इस यात्रा से हमारे गांव के लोग, हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, उनका भी एक रोजगार जरिया माना जाता था। होटल वाले, रेडी फड़ी वाले और दुकानदार जो बाहर से आते थे, उनको भी इसका तो दुख हुआ होगा। हम उस बात से भी चिंतित थे, लेकिन इसके साथ साथ जान है तो जान है। भगवान न करे कोई अगर एक आधा केस भी भरमौर में कोरोना पॉजिटिव आ जाता तो हमारा पूरा ही क्षेत्र से डिस्टर्ब हो सकता था। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जो वहाँ के पुजारी लोग हैं, जो मणिमहेश लोग या जो चेले हमारे जाते हैं, जब 50 की संख्या में चेले जाते थे, शिव भक्त जो चेले थे, तो उनको हमने कह दिया कि आप 5 लोग वहाँ जाएंगे, जो हमारी रस्म है हम उसको पूरा करेंगे। और जो छड़ी एक चंबा से जाती थी, एक भरमौर से जाती थी, एक शिव मंदिर से जाती थी, वो भी जो रस्म है उसको पूरी करेंगे, लेकिन रात को वो लोग भी वहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। और जो लोग वहाँ पर जाएंगे उनका आधार कार्ड हम लेंगे, उनको बाकायदा हम परमिशन देंगे जाने की, और वो समय निर्धारित होगा कि आज कौन सी टीम जा रही है, आज कौन सी छड़ी जा रही है, कहाँ के लोग जा रहे हैं। अगर वो वापस आ जाएंगे उसके बाद दूसरे लोग जाएंगे। मणिमहेश में जो दुकानें लगती थी या लंगर लगते थे, इस बार कोई भी लंगर नहीं लगेगा, क्योंकि जब यात्री नहीं जाएंगे तो लंगर भी नहीं लेंगे। दूसरा, हमारे भरमौर क्षेत्र में जो 84 कम्प्लेक्स है,
वहाँ जो बाहर से दुकानदार आया करते थे उनको भी हमने ये मना किया कि इस बार वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो दुकानदार है कहीं महाराष्ट्र से आते थे, कहीं उत्तर प्रदेश से आते थे, कहीं बिहार से आते थे, झारखंड से भी दुकानदार आते थे। तो इसलिए हमने मना कर दिया कि कोई भी दुकानदार इस बार वहाँ दुकान लगाने नहीं आएगा। तो ऐसा निर्णय कल हमारी मीटिंग में हुआ है। सर एक छड़ी जो है कि है भद्रवाह से आती थी, J&K से सर भरमौर 84 मणिमहेश के लिए आती थी, उनके बारे में सर आपका क्या विचार है और कितने कर बंदे आएंगे वो? हमें इस बात का भी दुख है कि भद्रवाह वाले जो लोग हैं हमारे J&K के लोग, वो हमारे मणिमहेश शिव दर्शन के लिए बहुत उतावले हुआ करते थे। और बहुत साल पहले जब जो हमारे अपनी लाइफ है हमने देखा है कि उनका जो झुंड आया करता था, पहले 300-400 लोग आते थे, अब वो संख्या हजारों में थी। तो उनको भी इस बात का ठेस तो है, हमें भी दुख है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि उनको भी हमने आने से इनकार कर दिया। लेकिन जो उनकी छड़ी आती थी वहाँ से, उन्होंने आज्ञा मांगी है DC महोदय से, डी साहब आज्ञा देंगे उनको, कम से कम 10 लोग वहाँ से भी आएंगे और वो दर्शन करेंगे। सर उनकी व्यवस्था किस तरह से होगी? प्रशासन उनकी व्यवस्था करेगा। जब हम उनको आने की परमिशन दे रहे हैं तो व्यवस्था की जिम्मा हमारा ही है, हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सर प्रशासन किस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि मणिमहेश यात्रा के लिए कोई व्यक्ति ना जाए, क्योंकि चोरी छिपे लोग जा सकते हैं वहाँ पर? हमने कल ही ये निर्णय लिया था कि जितने भी हमारे 84 मंदिर में मंदिर हैं, टेम्पल हैं, और जो मणिमहेश का मंदिर है उसको हमने, जैसे पुजारी जाते हैं सुबह शाम पूजा करते हैं, उसके बाद वो मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, दिन में भी वो मंदिर बंद रहेंगे। और पुलिस की ड्यूटी हमने लगाई है, वो पुलिस के बंदे बाहर खड़े रहेंगे और कोई भी लोग बाहर से नहीं आएगा। हडसर से डल झील के लिए रास्ते में कोई पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि कोई ऊपर ना जाए? हाँ, थोड़ी बहुत तो हमें 1-2 नाके तो हमें लगाने पड़ेंगे ताकि कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश ना करे। सर आपके एक कला से रोड जाता हम उसको बंद करें, लौट के लोग कुश्ती भी आते हम उसको भी बंद करें, तो ऐसा निर्णय कल हुआ है। हर मार्ग पर यानी कि पैनी नजर रहेगी पुलिस और प्रशासन। हाँ जी। सर भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र में आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोरोना वायरस की क्या स्थिति है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं संक्रमण से बचाव को लेकर? हमारा जो क्षेत्र है, जब भरमौर है, जब पांगी है, ये बहुत ही एक शांतिप्रिय क्षेत्र भी है और बाहर से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते नहीं। अगर टूरिज्म की दृष्टि से हम देखें तो भरमौर में भी टूरिस्ट काफ़ी आते थे और पांगी में भी आया करते थे, लेकिन इस बार बहुत कम संख्या में वो टूरिस्ट भी आ रहे हैं। और कोरोना की जो स्थिति है तो वहाँ भगवान का तो आशीर्वाद है ही है। हमारे पांगी क्षेत्र में कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं है, लेकिन भरमौर में जो 3-4 केस आए थे, या तो वो दिल्ली से आए थे या वो महाराष्ट्र से आए थे, और जब उनका इलाज हुआ वो ठीक होकर, जो पॉजिटिव थे वो ठीक होकर घर चले गए। अभी हमारी जो स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमारा चंबा जिला में बिल्कुल हालात सामान्य हैं, कोरोना पॉजिटिव कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्किंग सीजन है वो लिमिटेड होता पांगी घाटी में। और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो साच पास का हमारा जूथ है पहली बार इतनी जल्दी खुला है, और बस भी वहाँ चालू हो गई, नहीं तो ये तो कहीं जाके अगस्त सितंबर में बस चलती थी। इसलिए मैं विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके साथ साथ 5-6 दिन का प्रवास मेरा वहाँ पर रहा है, और जो हमने वहाँ एक PAC की मीटिंग की उसमें सब समीक्षा मैंने वहाँ पर की है। हमारा जो विकास है उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें काम हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने लगभग 60 करोड़ से ऊपर जो हमारे विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास किया है, और हमने वो काम भी स्टार्ट करा दिए। वैसा ही भरमौर में भी है। भरमौर में भी हमारे विकास कार्य तेज गति से चले हैं। जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने काम बंद किए थे या रोके रखे थे किसी वजह से, तो हमने विभाग को कड़े निर्देश दिए कि उन ठेकेदारों से काम करवाएं, नहीं तो उनके जो काम हैं उनको कैंसिल कर दें। और हमारी विकास की गति बिल्कुल ठीक चली हुई है। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना वायरस से बचाव को लेकर? अब एक तब तो सरकार भी मजबूर थी कि जो लोग हमारे बाहर किसी अन्य स्टेट में थे
तो सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा था कि कईयों के बच्चे थे, वो कहते थे कि हमारे बच्चे बाहर हैं, कि परिवार के फैमिली के उनके मेंबर थे वो भी बाहर थे। तो सरकार ने प्रयास किया, हमारे भरमौर के भी लोग वहाँ पर थे, हमारे पांगी घाटी के बच्चे भी बहुत से बाहर थे, उनको हमने घर तक पहुँचाया है। तो अब मेरा लोगों से यही निवेदन रहेगा कि वो अपनी सेफ्टी स्वयं करेंगे। सरकार तो उनके साथ है ही है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार हमारी जो पब्लिक है वो स्वयं है।